यूपी के सीतापुर में एक नहीं कई पौराणिक व ऐतिहासिक शिव मंदिर है। इंडिया आज आपको एक ऐसे शिव मंदिर ले चल रहा है जो काफी प्राचीन है। यह शिव मंदिर हरगांव लहरपुर रोड से 9 किलोमीटर व लखीमपुर लहरपुर रोड से कटेसर से 6 किलोमीटर पर स्थित है। महादेव अटरा ग्राम सभा में स्थित स्वयंभू महादेव जी का मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। साथ ही क्षेत्रवासियों के लिए उनके दिलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महादेव अटरा के रहने वाले लोग पहले 2 किलोमीटर दूर विल्सन गांव में रहते थे, लेकिन वहां प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण कुछ लोग यहां आकर बस गए। वहीं किंवदंती के अनुसार घनघोर जंगल में एक चरवाहे ने इस शिवलिंग को देखा व गांव वालों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही गांव वालों का तांता लग गया व पूजन आदि शुरू किया। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उस समय नबीनगर स्टेट के अंतर्गत यह गांव आता था। जब वहां के राजा के कानों तक उनकी ख्याति पहुंची तो वह स्वयं दर्शन करने आए। वह शिवलिंग को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उनके मन में विचार आया कि इस घनघोर जंगल में शिवलिंग का क्या कार्य है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उक्त शिवलिंग को उठाकर उनके महल में ले आए। लेकिन उनके सिपह सालार जब शिवलिंग उठाने गए तो उसको नहीं उठा पाए, तो नाराज होकर एक सिपह सालार ने तलवार से उन पर प्रहार कर दिया, जिससे शिवलिंग से खून निकलने लगा, लेकिन शिवलिंग नहीं ले जा पाए। बताते हैं कि उस सिपह सालार की वापस जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। जब शिवलिंग खुदवाई जा रही थी तब यह बहुत ऊंची 7 अर्घों पर स्थापित थी, लेकिन मौजूदा समय में 3 अर्घों पर शिवलिंग मौजूद है। क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखती है। साथ ही यहाँ हर अमावस्या को मेला लगता है। मुंडन, अन्नप्राशन, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। यज्ञ भी होते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि में विशेष पूजन होता है। लोगों के अनुसार शिवलिंग 500 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जाती है। महादेव के नाम पर ही इस गांव का नाम महादेव अटरा पड़ा। उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार इंद्रेश वर्मा द्वारा कराया गया। इंडिया के हरगांव संवाददाता अनुप रस्तोगी ने शिव मंदिर पहुंच पुजारी और श्रद्धालुओं से बातचीत कर मंदिर के महत्व को जाना। देखें ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट। मैं यहाँ का सेवक मंदिर का हूँ। सेवा में भोलेनाथ की सेवा करता हूँ। यहाँ पे मंदिर जो ये पुराना है, बहुत पुराना 900 वर्ष का सिक्का यहाँ पे मिला था जब दीवारें तोड़ी गई थी पुरानी। वो बनने के बाद नई दीवारें बनी हैं और भोलेनाथ जो हैं स्वयंभू महाराज बहुत पुराने निकले हुए अपने आप की यहाँ पे एक मूर्ति है। यहाँ पे जो स्वयंभू महाराज जो हैं, जो मिन्नतें मांगते हैं लोग आते हैं मुंडन कराने, वो भी मुंडन करा के जाते हैं और मिन्नतें मांगने वाले जो हैं वो भी आते हैं। और पहले जब राजा साहब ने इनको खुदवाया था तो ले नहीं जा पाए शंकर जी को। शंकर जी में 7 अर्घे थे और ये सोने की चमक थी। आज भी 3 रंग बदलती है मूर्ति। आज भी 3 रंग बदलती है मूर्ति, दिन में 24 घंटे में बदल के। और देखना है तो भूरे रंग की, किसी टाइम काले रंग की होती है। इसका जीर्णोद्धार तो इंद्रेश वर्मा ने कराया था हमारी जानकारी में, और इससे पहले हमारे बाबा भी कहते थे। इसके इतिहास के बारे में हम नहीं जानते हैं। इसका इतिहास जो लहरपुर के पास जंगली नाथ बाबा मौजूद हैं उनसे भी पुराना है। उनका इतिहास हमारे बाबा जानते थे, कहते थे डॉक्टर ने बनवाया है। और इनका इतिहास वो नहीं जानते थे, कहते थे हमें नहीं मालूम किसने बनवाया है। और हमारे बुजुर्ग भी यही बताते थे। हमारे बाबा का कहना है कि उनके बुजुर्ग बताते थे कि ये मंदिर जो है बहुत पुराना है। यहाँ प्रतिवर्ष जो है शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ और मेला लगता है, प्रोग्राम कराए जाते हैं, जागरण होता है। और सावन मास में प्रतिदिन मेला लगता है। सोमवार को विशेष लोग आते हैं, कांवरिया आते हैं। और ये मतलब जो है विश्वास है पूरा कि मतलब जो है यहाँ पर मांगी हुई मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं और हमारी भी पूरी हुई हैं। श्रावण मास के 6ठे सोमवार को आई इंडिया फिर आपको लेकर आई है एक ऐसे विशिष्ट स्थान पर जिसको जानकर देखकर आप लोग ये कहेंगे कि वाकई में कण कण में विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ। आपको बता दें कि इस समय हम खड़े हैं हरगांव विकासखंड के महादेव अटरा में, जो ग्राम सभा भी है। और आपको बता दें कि इसकी दूरी हरगांव लहरपुर रोड से लगभग 9 किलोमीटर है और लहरपुर लखीमपुर मार्ग से कटेसर से लगभग 6 किलोमीटर है। आपको जानकारी के अनुसार बताते हैं लोग कि ये जो गांव था महादेव अटरा, ये पहले यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर एक घनघोर जंगल हुआ करता था और यहाँ के वासी एक विल्सन नगर जो है गांव हुआ करता था, वहाँ रहते थे। और उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं।
विल्सनपुर गांव के, लेकिन बहुत पुरानी बात है, लगभग 500 साल पुरानी बात है कि वहाँ पर जब लोगों को परेशानी या कष्ट किसी तरीके के हुए तो लोग जो है पलायन करके वो यहाँ आ गए। और अगर बात करें इस प्राचीन शिवलिंग की तो शिवलिंग देखने से ही प्रतीत होता है कि ये हजारों वर्ष पुरानी शिवलिंग है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि चूंकि इस शिवलिंग के बारे में जो किंवदंती लोगों ने बताया है वो ये है कि इस शिवलिंग का किसी ने स्थापना नहीं किया है, यह शिवलिंग स्वयंभू है। आपको बता दें कि यहाँ एक घनघोर जंगल हुआ करता था, उस जंगल में किसी चरवाहे ने इसको देखा और गांव में जाकर इसकी सूचना दी कि वहाँ पर जो है ऐसी शिवलिंग है। जब गांव वालों ने देखा तो लोग चमत्कृत रह गए कि इतने सुंदर रूप में जो है यहाँ पर भोले बाबा स्वतः विराजमान हैं, तो यहाँ पर देखने वालों का तांता लग गया। जब इसकी ख्यात राजा जो यहाँ की स्टेट थी राजा नवीनगर तक पहुँची तो बताते हैं कि जब वो यहाँ दर्शन करने आए तो इतना शिवलिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए कि उनके मन में ये विचार आया कि इस जंगल में इस शिवलिंग का क्या काम है, इस शिवलिंग को अपनी स्टेट में उठाकर अपने महल में उठाकर ले चलें। तो आपको बताएं कि उन्होंने अपने सिपा सालारों को यहाँ पर भेजा और जैसा शिवलिंग में आपने देखा है कि शिवलिंग में जो है 3 अर्घा बने हुए हैं। लोग बताते हैं ये इतनी ऊंची थी कि इसमें 7 अर्घे बने हुए थे। और जब वो यहाँ पर उसको शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, जब नहीं उखाड़ पाए तो गुस्से में उन्होंने एक इस पर तलवार से वार कर दिया, जिससे इसमें से खून की धार बह निकली, ऐसा लोगों का मानना है और बताना है। लेकिन आपको बताएं कि वो शिवलिंग नहीं ले जा पाए और जिन्होंने शिवलिंग पर ये जो है प्रहार किया था उनकी रास्ते में ही वापसी में मृत्यु हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही आपको बता दें इसकी महिमा के बारे में कि इसको बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं, क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है जहाँ शिव को जो है आदि और अनंत का देवता माना गया है। तो कण-कण में जो विराजमान रहने वाले शिव हैं तो यहाँ पर अपने आप प्रकट हुए शिव माने जाते हैं, इसलिए इस स्थान की बहुत बड़ी महत्ता है। आपको बता दें यहाँ पर जो है लोग इनसे मन्नतें मांगने आते हैं। क्षेत्र के ये जो है बहुत ही प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर मान्यता के अनुसार लोग यहाँ पर मुंडन कराते हैं, मरकटना कराते हैं और यहाँ पर भी अमावस्या में हर अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ पर साल में 12 मेला लगते हैं, यज्ञ होती है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि ये इस क्षेत्र की श्रद्धा के बहुत बड़े केंद्र हैं। अब हमारे साथ में यहीं गांव के रहने वाले लोग मौजूद हैं। हम लोग इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर के बारे में जो कुछ जानकारी हो वो हमको जो है बताएं। हाँ जी, वैसा भी शिवलिंग अति प्राचीन शिवलिंग है, अति प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास आज तक किसी ने समझा ही नहीं। इनकी महत्ता इतनी गंभीर है कि लोगों के द्वारा मांगी हुई मन्नतें अवश्य पूरी होती है। यह अत्यंत ही दयालु परिवार है। हमारे साथ जो है प्रधान मौजूद हैं सुनील वर्मा जी। हम इनसे भी जानते हैं इस मंदिर का महत्व और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया और क्या जो है इसकी विशेषता है। सर, मेरा नाम सुनील वर्मा है और मैं जितना जानता हूँ कथाकथित लोगों से कि बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग बताया जा रहा है कि 500 या 600 वर्ष पुराना है, जिसके बारे में अन्य लोग यही बताते हैं। बुजुर्ग लोगों से मालूम करने पे ये बताया गया कि मूर्ति जो पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था, जंगल के बाद किसी ने एक चरवाहे ने इसको देखा तो ये शिवलिंग के रूप में प्रतीत हो रहा था। यहाँ पे महादेवटरा पहले ग्राम स्थित नहीं था। इस गांव का नाम हुआ करता था बिल्सनपुर, जो यहाँ से करीब लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ था। आने वाले समय में धीरे धीरे मतलब समय के अनुसार ये महादेव के नाम पे जो मूर्ति निकली, उस मूर्ति के हिसाब से यहाँ गांव बस गया और महादेवटरा से विख्यात हो गया। इसके बारे में ये लोग कहते हैं। तो आपको हमने आई इंडिया के माध्यम से श्रावण मास के छठे सोमवार को एक विशिष्ट मंदिर के दर्शन जो है
हमने आपको करवाए हैं। आप लगातार बने रहें आई इंडिया पर, आपको ऐसे विशिष्ट स्थानों से बराबर जो है परिचय कराती रहेगी आई इंडिया। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट।